तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में मैं पूछूंगा आपसे 10 मजेदार पहेली जिनका आंसर देकर आप कमाएंगे पॉइंट। और लास्ट में जितने पॉइंट पे आप कमाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी दिमागी टेस्ट के लिए काफी औसम होने वाली है। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहेली, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इन फलों में से सबसे बड़ा फल कौन सा होता है। और हाँ, इसका आंसर देने से पहले कमेंट में अपना आंसर जरूर लिख दीजिएगा। तो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इन फलों में सबसे बड़ा फल कौन सा है। लेकिन रुकिए, आप थोड़ा वीडियो को स्किप करके देखिए कि मैंने बात क्या की थी। मैंने बात की थी इन फलों में से सबसे बड़ा फल कौन सा होता है। वो तो तरबूज होता है। तो लगाइए, इसका सही आंसर होने वाला है तरबूज। और इस पहेली में किस किस ने पॉइंट हासिल किया हमें वो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए अपनी नेक्स्ट पहेली देखते हैं। आप ये बिल्ली सामने देख रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बिल्ली का सबसे अलग हाथ कौन सा है। और अगर हाँ आपको ये जवाब पता है तो कमेंट किए बिगा तो जाना ही नहीं है मेरे भाइयों। तो लगाइए दिमाग। तो आप कहीं इन तस्वीर को तो नहीं देख रहे, लेकिन अपने लेफ्ट साइड में देखिए कि ये वाला हाथ सबसे डिफरेंट हाथ है। तो इसका आंसर होने वाला है ये वाला हैंड। तो चलिए इस पहेली में किस किस ने अपना पॉइंट बनाया वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपनी नेक्स्ट पहेली देखते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जो आप उल्लू देख रहे हैं सामने सोता हुआ, इसे कैसे जगाना है। और अगर हाँ आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट किए बगैर आगे मत बढ़िएगा। तो लगाइए दिमाग। कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उल्लू तो दिन में सोते हैं, वहीं रात को उल्लू जगते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ अंधेरा करना होगा। अंधेरा कैसे होगा? सूरज को गायब करना होगा। तस्वीर से भगा दो यार सूरज को। तो ये लीजिए, हो गया अंधेरा, जग गया उल्लू। तो इस पहेली में किस किस ने अपना पॉइंट बनाया वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएगा। चलिए अपनी नेक्स्ट पहेली देखते हैं। क्या आप लोग इस तस्वीर को देखकर मुझे बता सकते हैं कि इस तस्वीर में खाने लायक चीज़ क्या नहीं है। क्या चीज़ ऐसी है जो इस तस्वीर में खाई नहीं जा सकती है। तो लगाइए दिमाग। और हाँ, अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मुर्गी के नीचे तो एक घोंसला धरा है, तो घोंसला तो हम खा नहीं सकते। तो इसका सही जवाब होने वाला है ये घोंसला। और हाँ, किस किस ने इसका सही आंसर दिया था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस किस में सच्ची बात में पॉइंट बना है तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। आपने कमाया 1 पॉइंट। तो चलिए अपनी नेक्स्ट पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस तस्वीर में इन दोनों लड़कियों में से किस लड़की के बाल असली हैं और किस लड़की ने अपने बालों को कलर किया हुआ है। तो अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा। और मुझे पता है कि ये आंसर आप बड़ी ही इजीली बता देंगे, क्योंकि मैं अभी आपको एक ऐसा सबूत देने वाला हूँ जिसे तो देखकर आप इजीली इसका आंसर दे ही दोगे। तो चलिए मैं आपको इनकी बचपन की फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये है इस लड़की की बचपन की फ़ोटो एंड ये वाली है इस लड़की की बचपन की फ़ोटो। तो अब आपको कुछ टाइम दे देगा, टाइम के हिसाब से आपको आंसर हमें कमेंट करना है। तो चलिए तो मुझे पता है आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही इजीली आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है जो हमारे लेफ्ट में लड़की खड़ी है, इसके बाल कलरफुल है, क्योंकि बचपन की पिक्चर में इसके बाल ब्लैक थे, वहीं अभी की फ़ोटो में अभी इसके बाल थोड़े ब्राउन ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाल थोड़े गोल्डन से हो चुके हैं, बट ये झूठ बोल रही है, इसके बाल हैं कलरफुल। तो आपने बड़े ही अच्छे से खेला और आपको मिलता है इसमें भी 1 पॉइंट। तो चलिए अपनी नेक्स्ट पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप इस पहेली में आपको बताना है इस लेडी को पुल पार करना है। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस पुल की कैपेसिटी 50 kg की है।
वहीं इस गाड़ी का वजन 45 केजी एंड इस औरत का वजन 15 केजी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये लेडी इस पुल को कैसे पार करेगी? मैं जानता हूँ कि इस सवाल को बड़ी ही इजीली से आप बता सकते हैं यदि आप अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तब। तो चलिए देखते हैं कि आप इसमें कितना दिमाग लगा पाते हैं और पॉइंट बना पाते हैं या नहीं। मुझे पता है इस सवाल का आंसर आपने बड़े ही इजीली तरीके से दे दिया होगा, क्योंकि इस गाड़ी की कैपेसिटी है 45 केजी एंड लड़की की कैपेसिटी है 15 केजी। तो जाहिर सी बात है गाड़ी तो पुल से जानी है नहीं, तो लड़की गाड़ी से उतरकर पैदल ही पुल को पार कर जाएगी। तो कैसी थी? और हाँ, मुझे कमेंट में बताना कि इसका सही जवाब कितने लोगों ने दिया। तो चलिए अपनी नेक्स्ट पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शहर पर बहुत सारी लाशें हमला कर देती हैं। वहीं एक पार्क में एक लड़की खेल रही थी। लाशें उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। लाशों को देखकर वह लड़की वहां से भाग जाती है और एक बिल्डिंग तक पहुंचती है, जहां उसे लाशों से बचने के लिए हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था और सीढ़ियों पर चढ़ना था। तो क्या आप इस तस्वीर को देखकर मुझे यह बता सकते हैं कि उसे हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कितनी सीढ़ियों से होकर जाना होगा? मुझे पता है आप इसका आंसर बड़े ही इजीली तरीके से दे देंगे। और हाँ, अपना आंसर देखने से पहले कमेंट में अपना आंसर जरूर लिख दीजिएगा। एंड मुझे पता है आप सभी ने इसका आंसर बहुत ही इजी तरीके से दे दिया होगा। दरअसल हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए उसे 6 सीढ़ियों से होकर जाना होगा, जो कि इस प्रकार हैं। तो मुझे पता है आपको इसमें 1 पॉइंट जरूर मिल गया होगा। तो चलिए अपनी नेक्स्ट पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुबह का समय था। डिटेक्टिव के पीछे एक भेड़िया लग जाता है। डिटेक्टिव भागता भागता एक घर के बाहर रुकता है। उस घर के अंदर जाने के 3 रास्ते थे, जहां पहले रास्ते पर कुछ मम्मीज थी जो डिटेक्टिव को जाते ही मार डालना चाहती थी। वहीं दूसरे रास्ते पर कुछ ज़ोंबीज थे जो डिटेक्टिव को कच्चा चबाने के लिए व्याकुल थे। तीसरे रास्ते पर कुछ वैम्पायर्स थे जो डिटेक्टिव मेहुल का खून पी जाते। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिटेक्टिव मेहुल को इनमें से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए ताकि वो उस घर के अंदर जा सके? अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर कमेंट करें, क्योंकि मुझे पता है आप इसका आंसर बड़े ही इजीली तरीके से देने वाले हैं। तो मुझे पता है आपने इसका आंसर इजीली तरीके से दे दिया और कमेंट भी कर दिया होगा। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर है डिटेक्टिव मेहुल को तीसरा रास्ता चुनना होगा, क्योंकि सुबह के समय वैम्पायर्स नहीं आते हैं, वो तो रात के समय आते हैं। तो इस पहेली में किस किस ने अपना पॉइंट बनाया हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पहेली की तरफ। गांव के बाहर 2 आलीशान घर थे, जिनमें से एक घर में भूत रहता था, वहीं दूसरे घर में भूत नहीं रहता था। गांव वालों को पता नहीं था कि किस घर में भूत है एंड किस घर में भूत नहीं है। तो गांव वाले उन दोनों घरों से ही दूर रहते थे। एक बार उस घर का मालिक वहां आया और उसे भी नहीं पता था कि इन दोनों में से किस घर में भूत है और किस घर में भूत नहीं है। तब उसने यह बात पता लगाने के लिए $1000 का इनाम रखा।
यह बात सुनकर रवि और राहुल ने वहां जाने का निश्चय किया। रवि और राहुल उन दोनों घरों के पास आए और देखा तो उन्होंने देखते ही पता लगा लिया कि किस घर में भूत नहीं है और किस घर में भूत है, वो भी बिना अंदर जाए। क्या आप लोग भी बता सकते हैं इस तस्वीर को देखकर कि इनमें से किस घर में भूत है एंड किस घर में भूत नहीं है? अपना आंसर देने से पहले आंसर कमेंट कीजिए। और हाँ, मुझे पता है ये भी आपके लिए काफ़ी सिंपल होने वाला है क्योंकि आप बहुत होशियार हैं। तो मुझे पता है आपने इसका आंसर बहुत ही इजीली तरीके से दे दिया होगा, और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप जरा इस घर को देखिए। इसमें पैरों के निशान बिल्कुल सिंपल तरीके से हैं, यानी एक आदमी की तरह। वहीं दूसरे घर में पैर के निशान उल्टे एंड सीधे दोनों तरह से हैं, जो कि एक आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल सी बात है, यानी इसी घर में भूत है। तो आपने इस पहेली को बड़े ही अच्छे से खेला, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस पहेली में किस किस ने अपना पॉइंट बनाया। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पहेली की तरफ। क्या आप लोग इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से सबसे बड़ा मूर्ख इंसान कौन है? अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। मुझे पता है ये भी आपके लिए काफ़ी सिंपल होने वाला है। तो देखिए, ये दो व्यक्ति खाने के लिए इतनी पतली सी जगह पर खड़े हुए हैं, यानी एक हिलेगा तो वो गिर जाएगा और दूसरा हिलेगा तो वो वाला गिर जाएगा, यानी ये दोनों ही मूर्ख है। तो इसका जवाब होने वाला है ये दोनों ही बंदे पागल हो चुके हैं। तो आपको हमारी इन पहेलियों में कैसा मजा आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यार काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। मुझे आपके लिए आपकी नॉलेज को तो मुझे तेज करना ही है, वही मेरा लक्ष्य है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और पहेलियों के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।